चलिए फ्रेंड्स, उड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्री बोर्ड पेपर 2021 का, जो कि 16 फरवरी 2021 यानी कि आज ही आपका हुआ है। यानी कि यह एग्जामिनेशन 2021 का है, जो कि 16 फरवरी 2021 यानी कि आज ही आपका एग्जाम हुआ था। अगर आपने यह एग्जाम दिया है यानी कि इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का, यानी कि आज आपने यह एग्जाम दिया है क्लास 10th वालों ने, इसलिए वो आप ये इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। टाइम 3 घंटे का था, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना था। यानी कि मैक्सिमम मार्क यानी कि 80 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर था, नोट में आपको दिया जा रहा था। यानी कि और क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दी जाएंगे आपको सभी को सॉल्व करना होगा। 5 मार्क्स विल बी गिवन फॉर यानी कि गुड हैंड राइटिंग, यानी कि हैंड राइटिंग अगर अच्छी होगी आपकी तो आपको 5 यानी कि 5 मार्क्स अदर से मिलेंगे। सेक्शन फर्स्ट है यानी कि रीडिंग कंप्रीहेंशन है, जो कि 10 मार्क्स का है। यानी कि पहला आपका सेक्शन फर्स्ट है जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आ वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है क्वेश्चन नंबर आ, यानी कि पहले का आ वाला है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन यानी दैट फॉलो। आपको यह फॉलो करना है फ्रेंड्स। आपके सामने ये यानी पैराग्राफ दिया जा रहा है, उसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। वन ऑफ बुक्स यानी कि ऑफ यानी कि अब्राहम लिंकन यानी कि बोरोड फ्रॉम ए नेवर वाज द लाइफ ऑफ, यानी कि यहाँ बात हो रही है कि वाशिंगटन यानी वाशिंगटन हैड बीन द फर्स्ट यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड वाज कॉल्ड द यानी फादर ऑफ हिज कंट्री। यानी कि अब्राहम लिंक्ड द यानी कि लाइक्ड द यानी बुक so much that he took it up to his bed with him and put it between the cracks in the locks of यानी कि of his hearts, यानी कि so that यहाँ पर बात हो रही है so that he could read it यानी कि it as soon as he यानी कि woke यानी कि up in the morning। at night it rained and water came यानी कि through the cracks and यानी कि यहाँ पर बात हो रही है डिमेज। आप यहाँ से यहाँ तक विस्तार के साथ पढ़ लीजिए। फिलहाल के शुरू करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व करने की फुल कोशिश कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है अब्राहम लिंकन हैड बोरोड द बुक यानी कि फ्रॉम है यानी कि पेरेंट्स की है या फिर ए नेवर की है, फिर ए प्रेसिडेंट की है या फिर ए सोल्जर की। तो आपको पता होगा ए प्रेसिडेंट की है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। आपको यह क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है यहाँ सामने है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डेस वाज द यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यानी कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था अमेरिका का वह कौन था? क्या जॉर्ज बुश था या फिर यानी कि ब्रैक यानी कि ओबामा था या फिर जॉर्ज यानी कि वाशिंगटन था या फिर अब्राहम लिंकन था? तो आपका यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन 3 भी आ चुका है यहाँ सामने कि वेयर डिड यानी कि वेयर डिड अब्राहम पुट द बुक यानी कि ऑन ए बुक सेल्फ था या फिर ऑन हिज टेबल था या बिटवीन द क्रैक्स इन द यानी कि लॉक्स था या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा यानी कि बिटवीन द क्रैक्स इन द लॉक्स, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने है अब्राहम यानी कि अब्राहम वर्कड फॉर 3 days इन द फील्ड्स, यानी कि 3 दिन से काम कर रहा था। यानी कि कब से करने टू अर्न हिम मनी के लिए या फिर टू फिल हिज एक्सपेंस के लिए, टू पे द डिमेज ऑफ द बुक के लिए या फिर ऑल ऑफ द अबव, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। यानी कि सभी के लिए कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है यहाँ सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है। बार आता है कि अब्राहम यानी कि अब्राहम यूज्ड टू से माय वेस्ट इज द यानी कि मैन हु विल लर्न यानी कि लैंड मी ए बुक आई हैवंट रीड। एनिमी आएगा या फिर क्लासमेट आएगा, फ्रेंड आएगा या फिर नेवर आएगा? तो आपका यहाँ पर आएगा नेवर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका माय वेस्ट नेवर इज द यानी कि मैन हु विल लैंड, आपका यहाँ पर जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेवर आएगा। चलते नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर बी है लुक एट द यानी कि फॉलोइंग यानी कि पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको करना है यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा फ्रेंड्स, आपके सामने है यानी कि पॉल्यूशन के बारे में है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर बी का आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज पॉल्यूशन टू मैनकाइंड, यानी कि मैनकाइंड के लिए कैसे यानी कि प्रभावित करता है यह? ए वून होगा या फिर ए थ्रीट होगा या फिर ए कर्स होगा या फिर यानी कि एवरीथिंग टू मैनकाइंड। आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए? तो आपका यहाँ पर 3 यानी कि सभी आना चाहिए। फिलहाल कि यहाँ पर जवाब नहीं है, इसलिए आपका सभी यानी कि कोई सा भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है आप सामने है कि व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है या फिर स्मोक यानी व्हीकल्स कहलाता है या फिर वेस्ट एंड हार्मफुल मटेरियल्स ऑफ फैक्ट्रीज या फिर ऑल ऑफ द अबव? आपका यहाँ पर जवाब आएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी चलते हैं। हाउ कैन पॉल्यूशन बी यानी स्टॉप, कैसे हो सकता है? बाई प्लांटिंग ट्रीज एंड प्लांट्स से या फिर बाई रिड्यूसिंग स्मोक एंड वास्ट से या फिर बाई यूजिंग सोलर एनर्जी? तो आपका यहाँ पर जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ये ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ फ्रेंड्स, इन चारों से ही आप पॉल्यूशन रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट शुड बी आवर यानी कि इमीडिएट यानी एक्शंस ऑप्टिमेशन यानी कि ऑप्टिमेशन से आएगा ऑफ रिसोर्स या फिर यूटिलाइजेशन आएगा या फिर सोलर एनर्जी? आपको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका
है आपके सामने है दिस पोस्टर, यानी कि दिस पोस्टर इज बेस्ड ऑन द यानी कि डैम। आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग आएगा या फिर पॉल्यूशन आएगा या फिर डिफॉरेस्टेशन या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आएगा। आपको जवाब देना होगा। क्वेश्चन सेक्शन बी भी आ चुका है यहाँ सामने ही, वेरी मोस्ट है, बार आता है। सेक्शन बी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन सेकंड है रीड द क्वेश्चन एंड यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको चूज करना है। यह क्वेश्चन भी आपका एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा, यानी कि यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है कि हु वाज सेंट टू ब्रिंग द टू मोस्ट प्रीशियस यानी थिंग फ्रॉम द सिटी। आपको यहाँ पर लिया गया है द यानी द हैप्पी प्रिंस लिया गया है, मेयर था या फिर आपका गॉड था या फिर एंगल था या यानी एंजल था या फिर मैच गर्ल था। आपको इसका जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन सेकंड भी आ चुका है, यानी कि मशीन्स गिव अस मोर एंड मोर यानी कि आवर्स ऑफ आएगा या फिर वेयर इज यानी कि साइंस ऑफ टॉकिंग से लिया गया है, ये चैप्टर से लिया गया है। तो आपको यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए, आपको इसका जवाब देना होगा। इसी प्रकार से आपकी ये सभी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।